आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। शिवम सत्यम सुंदरा। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज सावन मास का सोमवार है। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भाग्योदय होता है और भक्तों पर शिव कृपा भी बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का सुफल प्राप्त होता है और सभी दोष दूर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और सृष्टि के स्वामी हैं। वह देवों के देव महादेव हैं। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता, उसे सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए और साथ में व्रत भी रखना चाहिए। महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है तुरंत खुश या प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत जलाभिषेक करके किया गया था। इसलिए इस मास में भक्त भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव कृपा प्राप्त की जा सके। सावन के सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हाथ में अक्षत लेकर सावन सोमवार के व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, सुपारी, फल, फूल, भांग, धतूरा आदि पूजन सामग्री अर्पित करें और विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा करें। सावन सोमवार के दिन व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। कथा सुनने व कहने के बाद शिव मंत्रों का जप करें और आरती करें। इसके बाद प्रदोष काल में भी शिव पूजन अवश्य करें। शिव पूजन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। तो आज सावन सोमवार के दिन आइए बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान शिव की इन कथाओं को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया
और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की दूसरी कथा, बैजू के भोले बाबा बैजनाथ। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। एक बार पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पे जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बार भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा, भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं। सवेरे से शाम हो गई।
ना बाबा ने भोजन ग्रहण किया और ना ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए। बोलो बैजू, क्या बात है? बैजू बोला, 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो तो हमहू कुछ खाई। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे, कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। अब बैजू बोला, बाबा बड़ा कस के लगा है, रुको तुम भोजन करो। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन लेकर आया, भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन के बाद भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल शाम से आ जाइयो, ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ बैजू, कल टाइम से आ जाएंगे। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बैजू बोला, बाबा ये कौन है आपके साथ? तब बाबा ने कहा, तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। बैजू ने कहा, आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया, अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बाबा ने पूछा, बैजू तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? बैजू क्या बताता, बोला, हाँ बाबा, चिंता ना करो, बहुत है। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हकबकाया, बाबा आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक ना चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने तो जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था, लेकिन भगवान शिव वही भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा। माता ने कहा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, ना वो स्वाद है ना वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। दो का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए। पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? बैजू ने कहा, हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा तुम तो कहत रहे हो कि वो अकेले आएंगे, पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथे आवत रहें और दोनों जने कस के भोजनों करत रहें। हमका आपन जानवर तक बेचे के पड़ा। पुजारी बाबा अपलक बैजू को निहार रहे थे। जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता, तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? तब बाबा ने कहा, बैजू आज तुम फिर भोग लगाओ, देखें कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर। बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आए? बुलाते बुलाते थक गया, पर ना भोलेनाथ को आना था ना वो आए। बाबा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ, लाठी ना उठाऊंगा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बाबा लाठी ना उठाऊंगा। तभी अचानक आवाज आई, बैजू आंखें खोलो बैजू, हम आ गए, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। माँ बाबा, जो आज तुम न आते तो जान दे देता मैं अपनी। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया। बोले, बैजू बेमोल विज्ञा तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू
पीछे नाथ बैजनाथ। तो प्रेम से बोले बाबा बैजनाथ जी की जय हो। अब आइए सुने मनोकामना पूर्ण करने वाली सोमवार व्रत की अगली पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए, कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने मनोकामना पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की अगली पौराणिक कथा। इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी का दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे गौरा, तुम कैलाश धाम में जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गईं और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मण के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा खाने लगे। सभी ब्राह्मण को माता जानकी जी ने पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला से बोला, सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, इसे और भोजन खिला दो। तब माता सीता और माता उर्मिला
सभी सखियां भोलेनाथ को भर पेट खाना खिलाने लगी। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख न शांत हुई और वे भोजन खाते ही गए। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा पानी पी लीजिए। तब भोलेनाथ बोले कि जब आधा भोजन कर लूंगा तो पानी पी लूंगा। अब माता सीता सोचने लगी कि लो, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर उन्हें भर पेट भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आ गईं और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी माता बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, केवल एक यही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं। तो माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ माता, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूरी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल रसोई घर में जाने से पहले ही उसे खत्म कर देते। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गईं। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो। तब माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडारे को खाली करे दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई में जाने से पहले ही बोरी को ही खत्म कर देता है। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती हैं। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी का आवाहन किया। तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तो श्री राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली, किन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में खाएंगे, और स्वामी स्वयं यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी थीं। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं। माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, और मेरा पेट भी भर गया है। भोलेनाथ उठ गए और सीताराम जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों जन अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोले, शंकर पार्वती भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली पौराणिक कथा। किसी गांव में भोला और हरिया दो मित्र रहते थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं,
लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। ये सुनकर भोला कहता है, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ये सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता है। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन में से लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। ये सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिव जी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुराकर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को ये सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या फल? आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं, मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा? यदि तू जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिव जी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। ये कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी,
मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। ये सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। ये देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया, और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ ने उनके सारे कष्ट हर लिए। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने भगवान शिव की दूसरी पौराणिक कथा। भगवान शिव को बिल्व पत्र क्यों है इतने प्रिय। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया। आप ये कथा विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने
1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। आप आइए सुने शिव चालीसा पाठ, स्तुति और आरती। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हमें दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहें तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लौ निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक या स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रही धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चित भर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, एहि अवसर मोहि आनो बारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी ये कहे आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं थाके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत बास शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीस। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। उमापति महादेव की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारात्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं शुभ नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी,
सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्जितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैरभक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्जितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्य यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शेषगङ्गयर्धङ्ग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी यक्ष राक्ष भैरव जह डोलत बोलत हैं बन के वासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी कामधेनु कोटिन जह डोलत करत दुग्ध की बरसासी सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि नित्य छहो ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी ऋषि मुनि देव तनुज नित सेवत गान करत श्रुति गुण राशि ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन कछु शिव हमको फरमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सत चित आनंद राशि जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुधि लीजो सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो तुम तो प्रभु जी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की बिनती सुनियो शीस गंगयर धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि बम बम शिव कैलाशपति बम बम शिव कैलाशपति बम बम शिव कैलाशपति उमापति महादेव की जय।